दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की जो खून में लथपथ है वो किसी से डरकर छिप रही है और तभी एक आदमी उसको पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कपड़ा डाल देता है और दूसरा आदमी उसके सर पर गन मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद उस लड़की को एक खुफिया जगह ले जाया जाता है और उसे बांध दिया जाता है। वहां पर उस लड़की पर किसी तरह का रिचुअल्स किया जा रहा था। उनका मानना था कि उस लड़की पर शैतान हावी है, पर वो लड़की चीखती चिल्लाती उनसे रहम की भीख मांगती है, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। तभी एक आदमी उसके चेहरे पर ढका हुआ कपड़ा हटा देता है और वो आदमी कोई और नहीं, उस लड़की का पिता था। उसी ने उसे पकड़वाया था। तभी वो लड़की पूछती है कि माँ कहाँ है, जहाँ वो आदमी कहता है बेटा तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुम्ही ने तो उन्हें मारा है। जिसे सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और कहती है ये आप क्या कह रहे हैं डैड, मैंने माँ को नहीं मारा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जिसके बाद वो आदमी उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और जैसे ही उसे आग लगाता है वो लड़की अपने भयानक रूप में आ जाती है और कहती है मैं आपकी रूह को तबाह कर दूंगी, मैं तेरी भी वही हालत कर दूंगी बुड्ढे जो तेरी बीवी की थी। और तभी वहां आग लग जाती है और वो चीखती चिल्लाती आग में जलने लगती है और वो आदमी अपनी बंदूक से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ दोस्त एंजॉय करने के लिए जंगल में बने एक कॉटेज में आते हैं, जहां डेविड अपने पुराने दोस्तों और अपनी बहन मिया से मिलता है। मिया काफी टाइम से अकेली रह रही थी और उसे नशे की आदत लग चुकी थी, जहां सभी लोग उसे समझाते हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि आज के बाद वो कभी नशा नहीं करेगी। जिसके बाद वो सारी नशे की चीजें कुएं में गिरा देती है। जिसके बाद सभी लोग उस कॉटेज के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, क्योंकि ये कॉटेज बहुत दिनों से बंद था, इसलिए ये लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और डेविड बोलता है कि हमें इस जगह को रहने लायक बनाना होगा। वही डेविड की फ्रेंड ओलिविया कहती है कि मिया ने नशे छोड़ने की बात पिछले साल भी की थी, पर वो नशा नहीं छोड़ पाई और बार बार वो अपनी प्रॉमिस को तोड़ देती है और नशा करना चालू कर देती है। हमें उसे इस बार उसकी लत छुड़ानी होगी ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। वहीं हम देखते हैं कि मिया काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी, जहां हमें पता चलता है कि मिया को इस घर की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ एक अजीब बात होती है कि वो स्मेल सिर्फ मिया को ही ज्यादा आ रही थी, बाकी किसी को नहीं। जिसके बाद उनका कुत्ता ढूंढ निकालता है कि वो स्मेल कहाँ से आ रही थी। वो एक सीक्रेट बेसमेंट का डोर ढूंढता है और जब ये सभी लोग उस बेसमेंट में जाते हैं और ये वही जगह होती है जो मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़की को जलाया गया था। यहाँ पर बिल्ली चमगादड़ को भी लटका कर जलाया होता है और ये सीन बहुत ही भयानक होता है। वहीं इन्हें वो शैतानी किताब भी मिल जाती है और वो उसे उठाकर बाहर ले आते हैं और सोचते हैं कि ये किताब किसकी हो सकती है और ये जली क्यों नहीं। भाई मिया बोलती है कि तुम्हें बेसमेंट से किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। भाई उस किताब को तारों से बांधा हुआ था ताकि कोई उसे न खोल पाए और ये एक वार्निंग साइन था, क्योंकि अगर ये किताब खुले तो तबाही मचना पक्का था। वहीं बाहर बहुत ही तेज बारिश होना चालू हो जाती है, जहां मिया भीग रही होती है, बारिश के मजे ले रही होती है। वहीं एरिक ये जानना चाहता था कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसे कटीले तारों से बांधा गया है, और वो उस किताब के तारों को काट देता है और किताब खोल लेता है, जिसके पहले पन्ने पर लिखा होता है कि ये शैतानों और हैवानों की किताब है, इस किताब को अकेला छोड़ दो। लेकिन एरिक उस वार्निंग के बाद भी उस किताब को पढ़ना चालू कर देता है, जिसके बाद दूसरे पेज पर लिखा होता है कि वो तुम्हें देख रहा है और किताब पर शैतान की ड्राइंग बनी होती है। तभी एरिक का हाथ कट जाता है और उसका ब्लड उस किताब पर गिर जाता है, जिसका मतलब है कि अब वो आत्माएं जागने वाली हैं। वहीं एरिक एक पेंसिल निकालता है और स्क्रैच करना चालू कर देता है और वहां पर उसे एक मंत्र मिलता है जो कि सीक्रेट तरीके से छुपाया गया था। लेकिन एरिक उस मंत्र को निकाल लेता है जो शैतानों को बुलाने का मंत्र था। वहीं एरिक उसे पढ़ने लगता है और जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है वो शैतानी आत्मा जाग जाती है और मिया के अंदर घुस जाती है और मिया वहीं पर उल्टियां करना चालू कर देती है। वहीं मिया को एक चुड़ैल दिखाई देती है, वो उसे अपने पास बुलाती है, मिया मिया। लेकिन मिया भागकर कॉटेज में चली जाती है और डिसाइड करती है कि वो इस कॉटेज को छोड़कर
भाग जाएगी। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो सोच रहे थे कि शायद मिया फिर से नशे करने लगी है, लेकिन वो नहीं रुकती और अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भाग सकती, क्योंकि इन्होंने शैतानों से जो पंगा लिया है। वहीं मिया जैसे ही थोड़े आगे जाती है, वो चुड़ैल मिया की कार के सामने आ जाती है और उसकी कार खाई में गिर जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर वो वहाँ से भागती है, लेकिन वो झाड़ियों में गिर जाती है और झाड़ियाँ उसे जकड़ना चालू कर देती हैं। वहीं वो चुड़ैल अब उसके सामने खड़ी थी और वो चुड़ैल अपने मुंह से कुछ लिक्विड निकालती है, जो कि सीधा मिया के अंदर जाकर घुस जाता है, जिसका मतलब है कि वो शैतानी आत्मा अब पूरी तरह से मिया के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। वहीं सभी लोग मिया को ढूंढ रहे थे और मिया उन्हें एक पेड़ के नीचे मिलती है, जिसके बाद वो उसे उसी कॉटेज में लेकर आते हैं। पर मिया बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वहीं डेविड उससे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा गंदी हो चुकी हो, जाकर नहा लो। पर मिया उससे कहती है कि तुम लोग मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। जंगल में कोई ऐसी चीज है जो काफी भयानक है और वो हम सबको मार डालना चाहती है और वो अब हमारे आसपास है। लेकिन डेविड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि मिया ये सब नशे के लिए कर रही है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद मिया खुद को शीशे में देखती है, जो कि एक भयानक चुड़ैल में बदलना चालू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ एरिक उस किताब को पढ़ रहा था, जहाँ उसे कई फोटोज दिखते हैं और एक फोटो में शैतान जमीन फाड़कर बाहर आ रहा होता है और एक फोटो में एक लड़की को झाड़ियों ने जकड़ रखा होता है। और ये सीन बिल्कुल वही होता है जो मिया के साथ कुछ देर पहले हुआ था। वहीं डेविड अपने कुत्ते को ढूंढने लगता है, पर वो कुत्ता उसे मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। और वहीं उसे एक हथौड़ा मिलता है जिस पर खून लगा था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि मिया का है। और वो भागकर मिया के पास जाता है और मिया नहा रही होती है। वहीं मिया गीजर को इतना ज्यादा ऑन कर देती है कि जिससे पानी बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और गीजर में आग लग जाती है और मिया का पूरा शरीर गर्म पानी से जलने लगता है। वहीं जब उसके दोस्त मिया के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि मिया का चेहरा बुरी तरह जल चुका है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वहीं एरिक भागता है और उस किताब को खोलता है, जहाँ उसे एक फोटो दिखती है जिसमें एक लड़की खोलते पानी को अपने ऊपर डाल रही होती है, जिससे एरिक समझ जाता है कि जो मिया के साथ हो रहा है वो इस शैतानी किताब से कनेक्टेड है। दोस्तों, ये सारी घटना एक प्रकार का रिचुअल होता है ताकि उस शैतान को इस दुनिया में लाया जा सके। दोस्तों, एक बात और है कि जब से एरिक ने उस किताब को पढ़ा है, उस जगह लगातार बारिश हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिसके बाद डेविड मिया को बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, जहां मिया की हालत काफी खराब है। वहीं आगे जाकर डेविड देखता है कि वो पुल जिससे वो यहाँ आए थे वो पानी में पूरी तरह बह चुका है, पूरी तरह डूब चुका है और बाहर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। जिसके बाद वो मजबूरी में उस कॉटेज में वापस आ जाता है और जाकर बोलता है कि जैसे ही बारिश रुकेगी वो यहाँ से निकल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई एरिक बोलता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, आने वाला हर समय और भी खतरनाक होने वाला है। और तभी मिया एक बंदूक लेकर वहां जाती है और डेविड के ऊपर गोली चला देती है और कॉटेज का दरवाजा खुल जाता है और एक बहुत तेज आंधी इनकी कॉटेज की तरफ आती है और एक आवाज आती है कि तुम सभी मरने वाले हो। जिसके बाद मिया शांत होती है और कहती है, आज रात तुम सभी मरने वाले हो। और तभी ओलिविया उस बंदूक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मिया उस पर खून की उल्टियां कर देती है। लेकिन तभी वो उसे धक्का देकर 20 मिनट में गिरा देती है और एरिक उस गेट को बंद कर देता है। भाई मिया जोर जोर से दरवाजे को पीट रही होती है, पर एरिक उस गेट को नहीं खोलता। भाई मिया की ऐसी हालत को देखकर वो काफी डर जाते हैं, क्योंकि मिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। भाई एरिक डेविड से बोलता है कि मिया के अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है, किसी शैतान का साया है और ये सब उस किताब की वजह से हो रहा है। भाई दूसरी ओर मिया अपने आप को मारने लगती है, जिसे देखकर डेविड ओलिविया से बोलता है कि तुम्हें मिया को स्लीपिंग पिल्स देनी होंगी ताकि वो शांत हो सके। वहीं जब ओलिविया पिल लेने जाती है तो वो अपने आप को एक शीशे में देखती है, जहाँ उसका चेहरा काफी भयानक दिख रहा था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहां से भागती है।
तभी वो किताब खुलती है और उसमें अगला फोटो दिखाया जाता है कि अब क्या होने वाला है। उस फोटो में दिखता है कि एक शैतान जिसके एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में उसकी कटी हुई जुबान है। और तभी ओलिविया का बिहेवियर बदल जाता है और रूम का डोर बंद हो जाता है। और जब एरिक गेट खोलता है तो देखता है कि ओलिविया ने अपनी जुबान काट रखी है और वो वहां से भागता है, लेकिन उसका पैर जुबान पर पड़कर फिसल जाता है और वो बेसिन से टकराकर वहीं गिर जाता है। वहीं ओलिविया उसे मारने लगती है और काफी घायल कर देती है, लेकिन एरिक किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। लेकिन ओलिविया अभी भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर एरिक ओलिविया को जान से मार देता है। वहीं डेविड की गर्लफ्रेंड नतालिया मिया की आवाज सुनकर बेसमेंट के अंदर जाती है, जब मिया कहती है वो शैतान जब तक नहीं रुकेगा जब तक वो तुम सबको मार नहीं देता। जिसे सुनकर नतालिया वहां से भागती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और मिया उसे बेसमेंट के अंदर खींच लेती है और नतालिया को मारने लगती है और उसके हाथ को खाने लगती है। पर सही समय पर डेविड आकर नतालिया को बचा लेता है और बेसमेंट के गेट को जंजीरों से बांधकर लॉक कर देता है ताकि मिया बाहर ना आ सके। जिसके बाद एरिक डेविड को सच्चाई बताता है कि उसने एक शैतान को जगा दिया है और वो उस किताब को जलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस किताब को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद एरिक उस किताब की एक और सच्चाई बताता है कि ये किताब शैतान को दर्शाती है। ये वो शैतान है जो लोगों की आत्माओं को छीनता है। इसमें लिखा है कि जब ये शैतान किन्हीं 5 आत्माओं को बंदी बना लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और तब वो शैतान नर्क से बाहर आएगा। एरिक बताता है कि ये शैतान मिया की आत्मा से जुड़ा हुआ है और अगर हमें इन सब से छुटकारा पाना है तो हमें मिया को मारना होगा। लेकिन डेविड मिया को मारने से इनकार करता है और कहता है कि हो सकता है ये कोई बीमारी हो और एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही हो। तभी नतालिया अपने उस हाथ को देखती है जिस पर मिया ने काटा हुआ था और वो हाथ पूरी तरह से सड़ने लगा था। और तभी बेसमेंट से मिया नतालिया को देखकर स्माइल करती है और नतालिया भी उस शैतान के बस में आने लगती है, पर वो अपना हाथ सही समय पर काट देती है और उसकी जान बच जाती है। वहीं एरिक डेविड को बताता है कि अगर हमें उस शैतान से बचना है तो इस किताब में 3 तरीके हैं, जिसमें से किसी भी तरीके से उस शैतान को मारने पर वो शैतान वापस नर्क में चला जाएगा। जिस इंसान को इस शैतान ने अपने बस में किया है उसे 3 तरह से मारना होगा, या तो उस इंसान को जिंदा दफना दो, या उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े करने होंगे, या तो उसे जिंदा जला दिया जाए। दोस्तों, हमने मूवी की शुरुआत में ही देखा था कि एक लड़की को जिंदा जलाया गया था, जहां उन्होंने उस शैतान को नर्क में भेजने का तीसरा तरीका अपनाया था। पर डेविड को अभी भी यकीन नहीं था कि उसकी बहन मिया पर किसी शैतान का साया है। वो अभी भी उसे बीमारी समझ रहा था और जब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नतालिया, जो पूरी तरह से शैतान में बदल चुकी है, वो इन पर कीलों की बारिश करने लगती है और कई सारी कीलें एरिक और डेविड को लग जाती हैं। वो एरिक को मारने ही वाली होती है कि तभी डेविड नतालिया को गिरा देता है और वो देखता है कि नतालिया वहां से गायब हो चुकी है। और जब डेविड अपने पीछे देखता है तो उसे नतालिया एक रॉड लेकर मारने की कोशिश करती है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है और मार कर उसका हाथ तोड़ देती है। लेकिन एरिक उसकी जान बचा लेता है और उसे कील मारना चालू कर देता है। जिसके बाद वो शैतान एरिक के पीछे पड़ जाता है और उसे भी रॉड से मारना चालू कर देता है और एरिक का हाथ बुरी तरह फट जाता है और वो एरिक को मारने ही वाला होता है कि तभी डेविड बंदूक उठाकर नतालिया का दूसरा हाथ भी उड़ा देता है। तभी दोनों उस कॉटेज से बाहर आते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो मिया के साथ साथ इस घर को भी जला देंगे। जिसके बाद डेविड पूरे घर के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना चालू कर देता है और जैसे ही आग लगाने वाला होता है कि तभी एक पेड़ पर बिजली गिरती है और वो पेड़ जलने लगता है, जिसे देखकर डेविड अपना फैसला बदल लेता है क्योंकि मिया उसकी बहन है और वो उसे जिंदा दफन करने का फैसला करता है और वो मिया को लेने के लिए बेसमेंट के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर घुसता है मिया उस पर हमला कर देती है और उसे पानी में डुबाकर मारने लगती है। लेकिन एरिक फिर से पीछे से आ जाता है और डेविड की जान बचा लेता है। वहीं एरिक की हालत भी अब पूरी तरह खराब हो चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और मरते मरते कहता है, आई मिस यू मैन। वहीं डेविड मिया को ले जाकर जिंदा दफन करने लगता है। वहीं मिया अपने असली रूप में आती है और कहती है, प्लीज प्लीज मुझे दफन मत करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ डेविड,
मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन डेविड उसकी बातों में नहीं आता और उसे दफन कर देता है। और वो जैसे ही उसे दफन करता है, बारिश होना बंद हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है और जो आग लगी होती है वो भी बुझ जाती है। जहाँ डेविड समझ जाता है कि शैतान अब जा चुका है, वो फटाफट जमीन खोदता है और मिया को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि वो उसे फिर से जिंदा कर सके। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मिया की जान जा चुकी थी और यहाँ पर डेविड बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और जाने लगता है। और अगले ही पल उसके पीछे से आवाज आती है, डेविड। और ये आवाज होती है मिया की। मिया की जान बच चुकी थी और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। वही डेविड जब कार की चाबी लेने घर में जाता है तो एरिक उसके गले में चाकू घुसा देता है, जिसका मतलब ये है कि वो शैतान अभी गया नहीं है, वो अब एरिक के अंदर घुस गया है। वहाँ पर डेविड बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और मिया उसे बचाने के लिए आती है। लेकिन डेविड उसे बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और कॉटेज के दरवाजे बंद कर लेता है, जिसके बाद वो गन से फायर करता है और पूरे घर में आग लग जाती है और सभी लोग जलने लगते हैं और दोनों जलकर मारे जाते हैं। पर दोस्तों मूवी यहाँ खत्म नहीं हुई है। जब मिया अपने भाई डेविड का लॉकर देख रही होती है तभी वहाँ खून की बारिश होने लगती है और वो शैतान जमीन फाड़कर बाहर निकलता है, जैसा कि उस किताब में लिखा था। वही मिया भागकर कार के अंदर छिप जाती है, पर वो शैतान कांच का शीशा तोड़ देता है और कार के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही वो मिया को छूता है तो उसका पैर जलने लगता है। वो भागकर एक सुरंग में जाती है और ये सुरंग उस कॉटेज से जुड़ी हुई थी। वो कॉटेज में जाकर एक कटहर उठाती है और डिसाइड करती है कि वो शैतान को काट डालेगी। वो बाहर आकर कार के पीछे छिप जाती है और जैसे ही वो शैतान उसके पास आता है वो उसके पैर को काट देती है, जिसकी वजह से वो शैतान नीचे गिर जाता है। लेकिन वो शैतान बहुत ही ताकतवर होता है। वो कार को उठाकर मिया के ऊपर पटक देता है, जिससे उसका हाथ कार के नीचे फंस जाता है। वो शैतान रेंगते हुए मिया के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को नरक में ले जाऊंगा। लेकिन मिया भी कम नहीं थी, वो भी उससे बोलती है कि मैं भी तुझे नरक में भेज दूंगी। और जब मिया अपना हाथ खींचती है और उसे कार से बाहर निकालती है, जो कि काफी दर्दनाक सीन है, जिससे कि उसका पूरा हाथ फट जाता है और वो अपने कटर को उठाकर उस शैतान के मुंह में घुसा देती है और उस शैतान के मुंह के 2 टुकड़े कर उसे मार डालती है। और वो शैतान अपने आप जमीन में धंसने लगता है और खून की बारिश भी रुक जाती है और आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। और फाइनली वो शैतान अब मर चुका है, जिसके बाद वो किताब दिखाई जाती है जो अपने आप ही बंद हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर